अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जो लोग सऊदी से इंडिया छुट्टी पे जाना चाहते हैं, ये उनके लिए एयर इंडिया की तरफ से गुड न्यूज़ आ गया है लगेज को लेके कि आप कितना लगेज अपने साथ लेके जा सकते हैं और ऑनलाइन टिकट आप कितने दिन पहले बुक कर सकते हैं। किस टाइम में सऊदी से इंडिया छुट्टी पे जाना ठीक रहेगा और कितने दिन का हमें छुट्टी लेना चाहिए। जो लोग इंडिया से सऊदी आना चाहते हैं उनके लिए कि फ़्लाइट कब से चालू होगा, जो दुबई में फंसे हैं वो सऊदी कब तक आ सकते हैं। आज के इस वीडियो में इसी मैटर पे पूरी डिटेल में बात करने वाला हूं, तो आप लोग मेरे साथ लाइन पे बने रहिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वैक्सीन के बारे में। सऊदी में अभी तक जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाया है वो जाके वैक्सीन लगवा सकते हैं। वैक्सीन लगाने के लिए आपके कॉलोनी में या जिस एरिया में आप रहते हैं कोई हॉस्पिटल है तो आप वहां जाके डायरेक्ट वैक्सीन ले सकते हैं। इस वैक्सीन को लेने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा। पहले अपॉइंटमेंट का रोल था, अब अपॉइंटमेंट का चक्कर ख़त्म कर दिया है। आप बिल्कुल डायरेक्ट जा कर के लगवा सकते हैं। अब जितने भी आपके घर के आसपास कोई भी फार्मेसी है, जो बड़ा फार्मेसी है, आप वहां जाकर के ये वैक्सीन ले सकते हैं बहुत ही आसानी से। इसका कोई चार्ज नहीं है, ये बिल्कुल फ्री में मिलता है। बहुत से भाइयों का सवाल ऐसा भी था, अगर हम वैक्सीन नहीं लेते हैं तो क्या हम इंडिया छुट्टी पे जा सकते हैं? तो मैं आपको बता देना चाहूँगा, ये वैक्सीन से और छुट्टी पे जाने का इनका कोई रोल नहीं है। अगर आप वैक्सीन लगवा लेते हैं तो ये आपके लिए फ़ायदा है। सऊदी में अब तक 12% लोगों ने वैक्सीन लगवा लिया है। इंडिया से 30 से 35 लाख के आसपास वैक्सीन यहाँ पे आ चुका है और सऊदी की गवर्नमेंट ने ये क्लियर किया था कि यहाँ जब 70% लोगों को वैक्सीन लग जाएगा तो उसके बाद हम फ़्लाइट चालू कर देंगे, या स्कूल मदरसा जितने भी है सारी एक्टिविटी हम बिल्कुल खोल देंगे। तो अभी वैक्सीन कंप्लीट नहीं हुआ, वैक्सीन का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। अब हम बात कर लेते हैं, जो लोग सऊदी से इंडिया छुट्टी पे जाना चाहते हैं उनके लिए फाइनली एयर इंडिया एक्सप्रेस ने एक गुड न्यूज़ दे दिया है ट्विटर पर ट्वीट करके। पहले अगर हम छुट्टी पे जाते थे तो हमें 20 केजी बैग अलाउड होता था या 25 केजी, इससे ज़्यादा नहीं होता था। अब आप 40 केजी बैग लेकर के जा सकते हैं और प्लस 7 केजी हैंड बैग। तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आप इतना सामान लेके जा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ऑनलाइन टिकट के बारे में। पहले ऑनलाइन टिकट बुकिंग का ऑप्शन नहीं था, अब ये ऑप्शन मिल गया है। अगर आप टिकट बुक करना चाहते हैं तो आप खुद भी टिकट ऑनलाइन बुक कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, या किसी भी ट्रैवल एजेंसी के पास जाके आप टिकट ले सकते हैं। बहुत से भाइयों का सवाल ऐसा था कि मैं सऊदी से इंडिया छुट्टी पे जाना चाहता हूँ, किस टाइम हमें जाना ठीक रहेगा? तो मैं आपको बता दूँ कि जैसे कि आप लोगों को भी मालूम है कि सऊदी की गवर्नमेंट ने यह अलाउ किया था कि 17 मई के बाद हम नॉर्मल फ़्लाइट स्टार्ट कर देंगे, अगर माहौल अच्छा रहा तो। 17 मई भी ये ज़्यादा दूर नहीं है, रमज़ान के हफ्ता दिन बाद ये 17 मई भी आ जाएगा, क्योंकि रमज़ान 12 या 13 तारीख के आसपास ईद हो जाएगा और उसके बाद 17 तारीख का नाम बोला है तो 17 तारीख के आसपास आप बिल्कुल जा सकते हैं। इस वक्त बहुत सारे भाई ऐसे हैं कि ऑनलाइन टिकट बुक कर रहे हैं ईद के बाद का, तो आप भी टिकट बुक कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। बहुत सारे ऐसे फ़्लाइट है कि बुकिंग उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, बहुत से भाई टिकट बुक भी कर रहे हैं। आप भी टिकट बुक कर सकते हैं और ईद के बाद का आप टिकट बुक कीजिए। अगर आप इससे पहले भी जा सकते हैं तो जाने का आप जा सकते हैं, वापसी में आपको थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है। तो मैं आपको सलाह देना चाहूँगा, अगर आप जा रहे हैं तो आप ईद के बाद जाइए, बिल्कुल आसान तरीके से दोनों साइड का आपको टिकट मिल जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से खुद भी बुक करो या किसी ट्रैवल एजेंसी से भी बुक कर दो। हमारे घर के आसपास या हमारे और भी यार दोस्त हैं कि जिन्होंने टिकट ले लिया है दोनों साइड का और घर जाने के लिए। जो लोग सऊदी से इंडिया छुट्टी पे जाना चाहते हैं इस वक्त खास करके इन बातों का ध्यान दें, बगैर पीसीआर टेस्ट का एयरपोर्ट पे ना जाएं। अगर आपका फ़्लाइट रियाद से या दम्माम से जद्दा से डायरेक्ट लखनऊ का है और एयर इंडिया का है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको एंट्री दे दिया जाएगा, फिर आपका वहाँ टेस्ट होगा अगर आपने सऊदी में नहीं करवाया है तो। अगर आप करवा लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। और भी ऐसे फ़्लाइट है, इंडिको है या फ्लाइनस है, और भी बहुत सारे ऐसे फ़्लाइट है कि जो आप लोगों के लिए दिक्कत कर सकता है। अगर आपके पास टेस्ट नहीं है तो आप करवा लीजिए, 200 या 250 रियाल से कुछ नहीं होता है। अगर एयरपोर्ट से आपको वापस कर दिया जाएगा तो ये आपके लिए बहुत परेशानी की बात है। क्वारंटाइन की बात करें तो अगर आप मुंबई जाते हैं तो वहाँ भी क्वारंटाइन नहीं हो रहा, एक छोटा सा टेस्ट होता है, ये फॉर्मेलिटी होता है, या दिल्ली में भी आपको छोड़ दिया जाता है अगर आपके पास टेस्ट की सर्टिफिकेट पहले से हैं तो खास करके आपको इन बात को ध्यान देना है।
ये लगेज अलाउड 40 केजी, ये सिर्फ एयर इंडिया का है। जो इंडिगो है, इंडिगो का भी लगेज इस वक्त 30 केजी है, और भी ऐसे फ्लाइनस है, फ्लाइनस का 20 केजी लगेज है। तो आप जब टिकट बुक करेंगे तो वो आपको पूरा ऑप्शन दे देगा, आप अपने लगेज के हिसाब से आप फ़्लाइट चूज कर सकते हैं जिसमें आपको अच्छा लगे और लगेज भी आपका आ जाए आसान तरीके से। फेयर की अगर हम बात करें तो फेयर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, उसमें कोई वो ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। बहुत से भाइयों का सवाल ऐसा भी था, क्या लगेज हमें कम मिल रहा है, अपने लगेज को हम यहाँ से कोरियर कर दें उसके बाद हम जाएं। तो आजकल कोरियर का सीन बहुत ज़्यादा ख़राब है। जो भी आदमी यहाँ से कार्गो कर रहे हैं उसका सामान 2 महीने 3 महीने 4 महीने में पहुँच रहा है। हमारे घर के आसपास एक यार दोस्त है, उसका 4 महीने हो गए, अभी तक उसका सामान नहीं पहुँचा। वो आदमी बहुत ज़्यादा परेशान है, रात दिन मैसेज करते हैं कि अब मैं क्या करूँ। एक नहीं, ऐसे कई कार्गो हैं जो उनका रिकॉर्ड ख़राब है, कस्टम क्लियर नहीं हो पा रहा। कभी मुंबई में तो कभी दिल्ली में उसका कस्टम फंसा हुआ है। अगर आपका सामान अर्जेंट है, आप भेजना ही चाहते हैं, तो आप फ़्लाइट से भेजिए, आप शिप से अपना कार्गो मत भेजिए, क्योंकि इस वक्त शिप का थोड़ा ज़्यादा मसला ख़राब हो रहा है। अब हम बात कर लेते हैं इंडिया से सऊदी के बारे में। बहुत से भाइयों का सवाल था, इंडिया से सऊदी आना चाहता हूँ, नॉर्मल फ़्लाइट कब से स्टार्ट होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आपको भी मालूम होगा कि 17 मई के बाद सऊदी की गवर्नमेंट ने बोला था फ़्लाइट को चालू करेंगे। अब वैक्सीन की इंतज़ार है, अभी वैक्सीन बहुत तेज़ी से लग रहा है और ये उम्मीद है कि आप लोग 17 मई के बाद आप आ सकते हैं और नॉर्मल फ़्लाइट भी चालू हो सकता है, न्यू वीज़ा भी चालू हो सकता है। अभी तक 17 मई तक डेट क्लियर है और आगे चल के क्या होता है इसके ऊपर अभी कोई कंफर्म नहीं है। जो भाई दुबई में फंसे हैं, दुबई से वो सऊदी आ सकते हैं इसी मार्च के महीने के एंड तक में, उनके लिए भी फ़्लाइट चालू हो जाएगा बहुत जल्द। बहुत से भाई ऐसे भी कह रहे हैं कि हम दुबई में फंसे हैं, अब हम क्या करें, हमारे इंडिया की गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ नहीं सोच रहा है। इंडिया की गवर्नमेंट ने तो पहले ही अपडेट करके उन्होंने क्लियर कर दिया है कि जो भाई वापस इंडिया जाना चाहते हो वो वापस जा सकते हो। 305 दरम या 303 दरम में उन्होंने बताया था। इससे पिछली वीडियो में भी मैं आप लोगों को दिखा दिया था कि ये 303 दरम की बात कर रहे हैं कि अगर आप जाना चाहो तो आप बिल्कुल जा सकते हो। तो बहुत से भाई ऐसे हैं कि जो नहीं गए हैं, अपने हिम्मत बांध के और डटे हुए हैं सऊदी आने के लिए। तो ये मार्च के एंड तक आप वेट कीजिए, आप बिल्कुल आ सकते हैं। जो लोग इंडिया से सऊदी आना चाहते हैं, कुवैत होते हुए, ओमान होते हुए या नेपाल होते हुए, तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि आप ऐसी इस वक्त गलती ना करें। आप थोड़ा वेट करें, जब ये माहौल ठीक हो जाएगा तो उसके बाद ही आप आएँ। हो सकता है अगले महीने तक या इस महीने के लास्ट तक कुछ अच्छा गुड न्यूज़ सुनने के लिए मिलेगा। अगर आप आएंगे तो यह आपके लिए भी बहुत अच्छा है और आपको परेशान भी नहीं होना पड़ेगा। तो यह आज का ये 2 या 3 अपडेट आया था। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की ये अपडेट अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए या मुझसे कांटेक्ट करने के लिए प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, फेसबुक पेज पे भी मैसेज